देखिए इस वर्ब का मतलब होता है क्रिया, ठीक है, और क्रिया का मतलब होता है कार्य। क्या होता है? कार्य। और कार्य कहते हैं हम लोग काम को। किसको कहते हैं? काम को। अर्थात जो काम है वही क्या है? क्रिया है। जो काम है वही क्या है? क्रिया है। देखिए जैसे कह रहे हैं कि मैं दौड़ रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, तो यहां कौन सा काम हो रहा है? दौड़ने का। वह सो रही है, वह सो रही है, तो यहां कौन सा काम हो रहा है? सोने का। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, कौन सा काम हो रहा है? क्रिकेट खेलने का। तो सीधी सी बात है कि ऐसा शब्द जो कार्य का बोध कराता हो, अर्थात जो काम है वही क्या है? क्रिया है। कोई दिक्कत? देखिए इतना से भी अगर दिक्कत है, दिमाग में नहीं अटक रहा है तो कोई बात नहीं, ध्यान रखिएगा कि हिंदी के जितने भी शब्द हैं अगर वह नाम नहीं है, ठीक है, अगर वह नाउन नहीं है और उसके अंत में ना लगा हुआ है, नाउन दो ही शब्द है, एक तो है, एक है नाना और एक है पटना। ध्यान रखिएगा इन दोनों शब्दों को छोड़ करके बाद बाकी जितने भी शब्द हैं अगर उसके अंत में ना लगा है, जैसे कहते हैं पढ़ना, उठना, बैठना, खेलना, आना, जाना, सबके अंत में क्या लगा हुआ है? ना लगा हुआ है। तो हिंदी के जितने भी शब्द हैं अगर उसके अंत में ना लगा हुआ है, ठीक है, और वो पटना और नाना नहीं है, तो सभी क्या है? वर्ब है, अर्थात क्रिया है। कोई दिक्कत? तो क्रिया क्या है? हम कह सकते हैं कि ऐसा शब्द जो किसका बोध कराता है? कार्य का बोध कराता है। कह सकते हैं कि ऐसा शब्द जो कार्य का बोध कराता हो, क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। कोई दिक्कत यहां तक? या जितने भी हिंदी के शब्द हैं अगर उसके अंत में ना लगा हुआ है तो सभी क्या है? क्रिया है, अर्थात वर्ब है। जैसे कहते हैं आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं। ध्यान दीजिएगा यहां कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो यहां कौन सा काम हो रहा है? खेलने का। कौन सा काम हो रहा है? खेलने का। ये खेलना क्या हो जाएगा? वर्ब। क्या हो जाएगा? वर्ब। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं होना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि ऐसा शब्द जिससे कार्य करने या होने का बोध हो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। वर्ब के नाम से स्पष्ट है, वर्ब का मतलब होता है क्रिया और क्रिया का मतलब होता है काम, अर्थात जो क्रिया है वही क्या है? काम है। चलिए चलते हैं हम लोग काइंड्स ऑफ वर्ब की ओर। क्रिया के भेद। क्रिया के भेद। देखिए क्रिया के दो भेद होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं मेन वर्ब। क्या बोलते हैं? मेन वर्ब, या इसी का दूसरा नाम है प्रिंसिपल वर्ब, या इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं मुख्य क्रिया। क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया। ठीक है। और दूसरा है हमारे पास, वह है ऑक्सिलरी वर्ब। क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब, या इसी का दूसरा नाम है वो है हमारा हेल्पिंग वर्ब। इसको हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। चलिए आज हम लोग बात करते हैं पहले मेन वर्ब की। मेन वर्ब क्या होता है या किसे कहते हैं, फिर सहायक क्रिया क्या होता है, किसे कहते हैं, इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल चलते हैं मेन वर्ब की ओर। देखिए इसके नाम से स्पष्ट है कि मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया। मेन
वर्ब, ठीक है, हिंदी में कहेंगे मुख्य क्रिया। क्या कहेंगे इसको? मुख्य क्रिया, ठीक है। ये मुख्य क्रिया क्या है? देखिए इसके नाम से स्पष्ट है, मुख्य, मेन, ठीक है। मुख्य मतलब क्या? प्रधान। नहीं, मुख्य का क्या मतलब होता है? प्रधान। और क्रिया का मतलब क्या होता है? काम या कार्य। अर्थात इसके नाम से स्पष्ट है कि जो काम क्या होगा? प्रधान होगा। जो काम क्या होगा? प्रधान होगा। तो सवाल उठता है, देखिए जो काम क्या होगा? प्रधान होगा। तो सवाल उठता है कि कौन सा काम प्रधान है और कहाँ काम प्रधान है। देखिए वाक्य में जो भी काम प्रधान होगा, जैसे कहते हैं कि मैं किताब पढ़ता हूं, मैं किताब पढ़ता हूं, आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूं। ध्यान दीजिए, तो इस वाक्य में बताइए कि कौन सा काम प्रधान है, कौन सा काम मुख्य है, जिस पर पूरा वाक्य टिका हुआ है। सीधी सी बात है कि पढ़ने पर, है ना, कि आप पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ने की बात कर रहे हैं, उसी पर पूरा वाक्य टिका हुआ है। तो मेन जो काम हो रहा है यहाँ, कौन सा काम हो रहा है? पढ़ने का। कौन सा काम हो रहा है? पढ़ने का। तो सीधी सी बात है कि ऐसा क्रिया जो वाक्य में मुख्य हो, अर्थात जो प्रधान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो मुख्य क्रिया है अर्थात मेन वर्ब है, इसके बिना वाक्य कंप्लीट नहीं हो सकता है, ठीक है। कभी भी वाक्य इसके बिना बन ही नहीं सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। कहते हैं ही बीट्स यू, वह तुम्हें पीटता है। जरा बताइए तो इसमें कौन सा काम मेन है? सीधी सी बात है, पीटने का। नहीं, कौन सा काम मेन हो रहा है? पीटने का। तो जो वाक्य में मुख्य होगा, ठीक है, वही क्या कहलाएगा? मेन वर्ब या मुख्य क्रिया कहलाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मुख्य क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने भेद? दो भेद। काइंड्स ऑफ मेन वर्ब, ठीक है। एक को बोलते हैं हम लोग ट्रांजिटिव। क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। इसको हिंदी में कहा जाता है सकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। और दूसरा होता है हमारा, उसका नाम है इंट्रांजिटिव वर्ब। इसको हिंदी में कहते हैं अकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। एक है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब। अर्थात सकर्मक क्रिया और दूसरा है हमारा अकर्मक क्रिया। ये सकर्मक क्रिया क्या होती है और अकर्मक क्रिया क्या होती है? देखिए बहुत ही आसान है, कोई टफ है नहीं, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की, ठीक है। देखिए यह जो ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब, हिंदी में इसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया। सवाल उठता है कि ये सकर्मक क्रिया या ट्रांजिटिव वर्ब है क्या, है ना। ये सकर्मक क्रिया या ट्रांजिटिव वर्ब है क्या, या किसे कहते हैं? देखिए इसको अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो होता है सजोड़ कर्मक। सजोड़ कर्मक, ठीक है। देखिए सौ का मतलब होता है साथ, यहाँ सौ का मतलब क्या है? साथ। और यहाँ कर्म, कर्मक का मतलब होता है कर्म के, ठीक है। किसके? कर्म के, ठीक है, अर्थात ऑब्जेक्ट के, ठीक है। कर्म का हिंदी क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए। ये सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या, ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल समझते हैं। देखिए इसके नाम से स्पष्ट है, सौ का मतलब होता है साथ, और कर्म, कर्मक मतलब क्या? कर्म के। किसके साथ? तो कर्म के साथ। अर्थात ऐसा मेन वर्ब जो वाक्य में कर्म के साथ अर्थात ऑब्जेक्ट के साथ प्रयुक्त हो, क्या कहलाता है?
ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। देखिए कैसे कहते हैं, आई बीट यू, मैं तुम्हें पीटता हूं, मैं तुम्हें पीटता हूं। तो सीधी बात है कि आई क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है और पीटना क्या है, वर्ब है। आई क्या है हमारा, आई क्या है, सब्जेक्ट है, पीटना क्या है हमारा, वर्ब है, और तुम्हें क्या है, ऑब्जेक्ट है अर्थात कर्म है। क्या है, कर्म है। कर्म जान लीजिए आप लोग जिन्होंने पढ़ा नहीं है, कर्म वो होता है जिसका कार्य का फल पड़े, ठीक है। जिसको कर्म नहीं कहते, कर्म आप भोग रहे हैं, जिसको भोगना पड़ता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें पीटता हूं, यहाँ पिटाई किसको भोगना पड़ रहा है, यू को, ठीक है। यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। चलिए अब देखिए, आई क्या है, तो सब्जेक्ट है, पीटना क्या है, वर्ब है, और यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। अर्थात यहाँ जो वर्ब आ रहा है किसके साथ आ रहा है, ऑब्जेक्ट के साथ आ रहा है। अतः इस बीट को यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। कोई दिक्कत, सीधी सी बात है कि ऐसा वर्ब, ऐसा मेन वर्ब जो वाक्य में कर्म के साथ अर्थात ऑब्जेक्ट के साथ प्रयुक्त हो, क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। अब लिख सकते हैं परिभाषा कि ऐसा वर्ब जो वाक्य में, चलो मैं लिख देता हूं, ऐसा वर्ब जो वाक्य में कर्म के साथ प्रयुक्त हो। किसके साथ, तो कर्म के साथ प्रयुक्त हो, क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट कीजिए, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। तो लव क्या है, मेन वर्ब है, मेन काम हो रहा है, और इस ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे यू है, अर्थात यहाँ जो वर्ब आ रहा है ऑब्जेक्ट के साथ आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांजिटिव वर्ब। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा जो है वो है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अकर्मक क्रिया। क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया। ठीक है, देखिए इसके नाम से स्पष्ट है, अकर्मक क्रिया। किसी भी शब्द के पहले इसको क्या बोलेंगे, अजोड़ कर्मक, अजोड़ कर्मक। तो किसी भी शब्द के पहले अगर अ लगता है, ठीक है, अगर उपसर्ग अ होता है तो उसका अर्थ होता है नहीं। क्या होता है, नहीं। और कर्मक मतलब आप लोग जस्ट समझे हैं कि कर्म के साथ। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो स्पष्ट है कि ऐसा क्रिया जो कर्म के साथ नहीं आएगा, ऐसा क्रिया जो कर्म के साथ नहीं आएगा, समझ रहे बात को, वो क्या कहलाएगा, इंट्रांजिटिव या अकर्मक क्रिया। ठीक है, देखिए अभी तक हम लोग कह रहे थे कि आई लव यू, तो यू यहाँ ऑब्जेक्ट था, तो लव यहाँ क्या हो गया था, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया था। अब गोली मारिए, किससे प्यार करता है हमको पता ही नहीं, सीधी सी बात है, मैं प्रेम करता हूँ या मैं प्यार करता हूँ। यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ जो मेन वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब, सॉरी मेन वर्ब जो है यहाँ पे लव, इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है कि ऐसा मेन वर्ब जो वाक्य में कर्म के साथ आ जाए, ट्रांजिटिव वर्ब, और जो कर्म के बिना प्रयुक्त हो वो क्या कहलाता है, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। कि किसी को कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। चलिए अगला जो है हमारा इसी का टॉपिक वह है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। क्या है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग क्रिया के रूप। क्या कहते हैं, क्रिया के रूप। ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।